खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे की अध्यक्षता में डीएमसीएच के सभागार में बहुचर्चित एवं बहुप्रतीक्षित एम्स और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर, दरभंगा के नगर विधायक संजय सरावगी, अलीनगर के विधायक मिश्रीलाल यादव, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार के विशेष सचिव स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार के अपर सचिव, जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन SM, अपर समहर्ता विभूति रंजन चौधरी, डीएमसीएच के प्रचार व अधीक्षक उपस्थित थे। वहीं बैठक में मंत्री ने निर्देश दिया कि सर्वप्रथम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए पार्किंग की व्यवस्था की जाए। बिना पार्किंग के व्यवस्था के सुपर स्पेशलिटी चालू करने में दिक्कत होगी। इसके साथ ही साथ बोरिंग कराकर या टावर के माध्यम से हॉस्पिटल के लिए 1,60,000 गैलन जलापूर्ति की व्यवस्था कराई जाए। वहीं मंत्री ने सर्जरी वाले पुराने भवन को ध्वस्त कराने एवं सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की चारों ओर से बाउंड्री कराने का निर्देश दिया। एम्स के निर्माण के लिए मंत्री ने स्वयं अधिकारियों के साथ घूम कर चिन्हित जमीन का मुआयना किया और स्थिति का जायजा लिया। चलिए प्लीज चलिए, ये तो और बहुत हो गया, कितना ही। देखिए, आज पूरी तरह से जो यहाँ पर भारत सरकार के हमारे संयुक्त सचिव हमारे साथ आए थे, हमारे निजी सचिव और सभी बिहार सरकार के हमारे जो स्पेशल सेक्रेटरी वो थे, सेक्रेटरी कहीं बाहर टूर में गए थे, और साथ ही हमारे डीएम और स्टेडियम जो जिला प्रशासन के पदाधिकारी हैं, प्रिंसिपल और सुपरिटेंडेंट और हमारे सांसद, माननीय सांसद और विधायक। तो मुख्य रूप से आज की जो बैठक है बड़ा महत्वपूर्ण बैठक हुआ, दोनों ही दृष्टिकोण से, एम्स के लिए भी और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए। आपकी जानकारी के लिए कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमने ये निर्णय लिया है अभी, कुछ तकनीकी कारण से आज शुभारंभ होना मुश्किल था, कई चीज़ों की कुछ कमियां थी जिसको ये पूर्ति कर लेंगे और 15 जनवरी के आसपास, 5 दिन आगे पीछे हो सकता है, मोटा मोटी 15 दिन खरमास भी खत्म हो जाएगा, तो इसका विधिवत आउटडोर का शुभारंभ हो जाएगा। ठीक है। साथ ही जो मार्च महीने में 31 मार्च तक ये पूरी बिल्डिंग हैंड ओवर होकर के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है यहाँ शुभारंभ हो जाएगा। उसके लिए बिहार सरकार ने जो पद होता है वो सृजित किया है, उसमें से कुछ अपॉइंटमेंट भी कर लिया है और कुछ चीज़ उसकी तैयारी करना, इंटरव्यू वगैरह का प्रोसेस भी वो चल रहा है। जो मैक्सिमम हो सकता है वो करेंगे और हर प्रकार। बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा 2014 की लिखित परीक्षा 25 दिसंबर को 2 पालियों में दरभंगा जिला के शहरी क्षेत्र के स्थित 14 परीक्षा केंद्रों पर ली जाएगी। परीक्षा केंद्रों के अंदर मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, वाईफाई, गैजेट, कैलकुलेटर, स्लाइड रूल, ग्राफ पेपर, चार्ट, इलेक्ट्रॉनिक पेन, घड़ी, पेजर, सेकुलर फोन, ATM कार्ड एवं अन्य कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले पर सुसंगत धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 25/12/2020 को कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रथम इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन की जा रही है, जिसमें दरभंगा जिला में 14 सेंटर्स हैं। इसमें एग्ज़ाम का संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस पदाधिकारी और मजिस्ट्रेट को भारी संख्या में नियुक्त की गई है। फ्रिस्किंग अच्छे ढंग से कराना है और सभी सेंटर्स में जैमर लगाए जाएंगे जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का यूज़ होगा उसको रोकने के लिए।
और इस प्रकार की जो सावधानी बरती जानी है और अच्छे ढंग से, शांतिपूर्वक ढंग से, और बच्चों को कोई दिक्कत नहीं हो, जो आने वाले बच्चों को तो सेंटर्स में जो सुविधाएं उपलब्ध कराना है, इन सब के बारे में चर्चा हुई है, डायरेक्शंस दिए गए हैं। 27 तारीख को हमारा BPSC का भी प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, उसका भी तैयारी है। दरभंगा के दोनार स्थित होली रोजरी कैथोलिक चर्च में क्रिसमस के पूर्व संध्या पर कैरल गान के साथ प्रार्थना की। वहीं चर्च की तरफ से सीमित लोगों को आज आने की अनुमति दी गई थी और सीमित संख्या में ही लोग प्रार्थना में पहुंचे। कैरल और मीसा के बाद केक काटकर कॉफी का आनंद भी लिया गया और फिर झूमते गाते सभी अपने घर वापस लौट गए। आइए वहीं चर्च के पादरी ने जानकारी देते हुए बताया कि कोविड-19 को देखते हुए इस साल सीमित संख्या में लोगों को आने की बात कही गई है और आम लोगों के लिए 25 दिसंबर को चर्च में आना प्रतिबंधित रहेगा। वहीं इसके साथ ही साथ चर्च में भीड़ न जुटे, इसे लेकर जिला के आला अधिकारियों से मिलकर पुलिस सुरक्षा की मांग भी की गई है। आइए आपको सुनाते हैं कि और क्या कुछ जानकारी चर्च के पादरी ने दी। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर हमारे ईसाई धर्मावलंबियों ने जो बीते 4 हफ्तों से अपने आप को तैयार किया था, संध्या 6 बजे कैरल गान के साथ प्रार्थना की और प्रभु यीशु के जन्म के संदेश को अपने दिल में संजो कर गए हैं। आज के इस दिन के लिए हम लोगों ने बहुत तैयारियां की थी। लोगों को बहुत ही सीमित और लिमिटेड नंबर में आने की अनुमति दी गई थी। वे लोग आए और मिस्सा के तुरंत बाद, कैरल गान और मिस्सा के तुरंत बाद केक कटिंग हुआ। लोगों ने केक और कॉफ़ी का आनंद लिया और फिर झूमते नाचते गाते हुए 8:30 बजे तक वे अपने घर को वापस चले गए। मैं दरभंगा के सभी निवासियों को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और अनुरोध करता हूं कि कल 25 दिसंबर को कृपया आध्यात्मिक दर्शन करें, अपने दिलों में प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। चर्च परिसर में आना प्रतिबंधित रहेगा क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में आने से संक्रमण फैलने का डर है। फिर से मैं सबों को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबों का नव वर्ष मंगलमय हो। धन्यवाद। सर, एक्चुअली हम लोग बीते 1 महीना से इस पर बहुत मनन चिंतन किए और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दरभंगा का यह होली रोजरी चर्च दर्शनार्थियों के लिए बहुत ही आकर्षण का केंद्र रहा है। यहाँ पे लगभग 70-80 हज़ार से ऊपर की संख्या में हर तरह के लोग यहाँ पे आते हैं प्रेयर करने के लिए, कैंडल जलाने के लिए और बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। हम लोग यही सोचे कि अगर उस भीड़ में 1-2 जन भी अगर पॉजिटिव रहते हैं तो कितना भारी विपत्ति होगा, कितने लोग संक्रमित होंगे। इसीलिए हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि इस बार 25 दिसंबर को हम लोग चर्च दर्शनार्थियों के लिए बंद रखेंगे और जो लोग उपवास व्रत करके बीते 4 हफ्तों से तैयारी कर रहे हैं इसके लिए, वो अपना व्रत तोड़ना चाह रहे हैं तो उनकी संख्या बहुत कम रहती है, 100-200 से ज़्यादा नहीं रहती है। तो उनके लिए 24 तारीख शाम में 6 बजे उनके लिए 6 से लेकर 9 बजे तक वो लोग आकर के अपना आराधना प्रार्थना कर सकते हैं और बाकी लोग जो उसमें से भी छूट जाएंगे वो 25 को अर्ली इन द मॉर्निंग आके कर सकते हैं। लेकिन 25 को सुबह 10 बजे के पहले हम लोग गेट बंद कर देंगे। फिर मंडल जाकर कल DM साहब से मिले, DM और SP साहब से मिल कर के इसके बारे में जानकारी दी और उन्होंने भी बोला कि नहीं, ये अच्छा डिसीज़न है क्योंकि वाकई में ये बीमारी किसी का नहीं है और इसका कोई हम लोग अभी हल नहीं जानते हैं। तो वो लोग भी पूरा प्रबंध रखेंगे, कल पूरा बाहर में उनकी सुरक्षा व्यवस्था रहेगा। गुरुवार को सिटी SP के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर जानकारी देते हुए बताया गया कि मोटरसाइकिल चोर गिरोह के चोरों को पकड़ा गया है जो मोटरसाइकिल चोरी करने का काम किया करते थे। ज्यादातर इन दिनों यह मधुबनी, सीतामढ़ी और दरभंगा में चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। चोरी की गई बाइकों को नेपाल साइड में 8 से 10 हज़ार लेकर चोरी की गई बाइकों को बेच दिया करते थे। छापेमारी के दौरान 4 बाइक बरामद की गई है और 1 लावारिस बाइक भी बरामद हुई है।
जो थाने पर रखी गई है। इसके साथ ही साथ 5 लोगों को भी पकड़ा गया है। वहीं सिटी एसपी ने जानकारी दी कि इन चोरों ने श्यामा मंदिर टावर लहरियासराय में भी चोरी की घटना को अंजाम दिया है। वहीं 2 साल में लगभग हजारों बाइक चोरी की घटना को अंजाम चांद के द्वारा दिया जा चुका है। आइए आपको सुनाते हैं कि इस घटना को लेकर और क्या कुछ जानकारी सिटी एसपी ने दी। गठित मोटरसाइकिल चोरी गिरोह से संबंधित लोग पकड़े गए हैं और ये अंतर जिला अंतर राज्यीय गिरोह है और ये विगत दिनों कई महीनों से दरभंगा, सीतामढ़ी, मधुबनी के क्षेत्रों में मोटरसाइकिल चोरी करते थे। प्रमुख स्थानों से, भीड़भाड़ जगहों से मोटरसाइकिल चोरी करते थे और इसको ले जाकर जो मधुबनी जिला अंतर्गत जो है खैराबांध गांव है, विस्फी थाना ओसी ओपी पड़ता है, वहाँ पे ले जाते थे और वहाँ से फिर ये लोग परसौनी तीसी जो बॉर्डर पड़ता है नेपाल साइड में, उधर ले जाते थे और वहाँ से कुछ लोगों के संपर्क में थे, छोटे छोटे बच्चों को बुलाते थे और 8,000 10,000 में एक बाइक को ये लोग उधर भेज देते थे। तो जैसा इन लोग पकड़े गए हैं, अभी 5 लोग पकड़े गए हैं और ये केवटी थाना और ओसी ओपी प्रभारी की एक संयुक्त टीम बनी थी। इन लोगों ने मिलके कल छापामारी किया है और अभी तक 4 बाइक बरामद हुआ और 1 बाइक अभी भी लावारिस हालत में है, जिसे ला के रखा गया है और 5 लोग पकड़े गए हैं। ये जो पकड़े गए हैं इनका सबका आपराधिक इतिहास, इनमें जो मुख्य सरगना है इनका रहा है, जो अशफाक उर्फ लाल बाबू है, ये दिल्ली में भी क्राइम किया है और फिर पंजाब में भी इसका आपराधिक इतिहास है। और चांद इसका जो सरगना है वो छापामारी के क्रम में भाग निकला और वो कई वर्षों से ये क्राइम करता रहा है, मोटरसाइकिल चोरी का। तो ये जो भी पकड़े गए हैं इन्होंने भी बताया है कि यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र में श्यामा मंदिर, लहरियासराय टावर के इर्द गिर्द में भी इन्होंने मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएँ की हैं। तो ये आपके सामने है और जो मुख्य सरगना है उसकी भी गिरफ्तारी का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। कितने दिनों से ये गिरोह काम कर रहा था? वो तो कई वर्षों से इसमें संलिप्त रहा है और ये जो अभी टीम आपके सामने जो 5 पकड़े गए हैं, ये इसमें इनको मोटरसाइकिल को खपाने का जिम्मा दिया जाता था कि मोटरसाइकिल को छुपा के रखो। इसमें एक जो हेड है अशफाक उर्फ लाल बाबू है, ये बाहर क्राइम किया और यहाँ विगत 1 महीने पहले आया था और इसने मोटरसाइकिल चोरी की। अब तक कितने मोटरसाइकिल खपाने की ये लोग? विगत 2 वर्षों में इनका कहना है कि चांद ने तकरीबन 1000 मोटरसाइकिल चोरी की है। किन किन क्षेत्रों से? और ये क्षेत्र रहा है सीतामढ़ी, मधुबनी और दरभंगा। क्या ये मोटरसाइकिल चोरी के अलावा और भी कुछ क्राइम को अंजाम देते थे? इन्हें नारकोटिक्स के केस में भी जो यहाँ पे भी पकड़े गए हैं, इनका उस नारकोटिक्स से भी संबंध रहा है और इसका सेवन भी ये लोग करते हैं। ये नए नए जो गिरोह बनाते हैं किस तरह से क्या कहते? बहुत चौंकाने वाली बात है। ये जो 5 पकड़े गए हैं इसमें कुछ बहुत कम एज के हैं, 19 साल, 20 साल, 18 साल के लड़के हैं। तो मोहम्मद चांद का जो वो करते क्या हैं कि जो गरीब तबके के लड़के रहते हैं उनको इस ओर बुलाया जाता है, उनको नशा कराया जाता है और उसके बाद उन्हें प्रलोभन दिया जाता है कि तुम इस बाइक को छुपा दोगे तो तुमको 500,000 रुपये देंगे। रात भर छुपाना है, उसमें 500,000 रुपये देंगे और फिर जब बॉर्डर पे ले जाते हैं उधर दूसरी तरफ टपाने के लिए तो 7,000 8,000 उसमें से इनको कमीशन दिया जाता है। तो इस पैसे की लालच दे दे के ये इस गिरोह को ऑर्गेनाइज करते हैं। सभी लोग एक ही जगह के, एक ही गाँव? हाँ, सब खैराबांध के ही हैं। विकास आयुक्त दरभंगा तनय सुल्तानिया की अध्यक्षता में गुरुवार को जिला परिषद कार्यालय के सभागार में बिहार सरकार लघु जल संसाधन विभाग राजकीय नलकूपों के सफलतापूर्वक संचालन के उद्देश्य से ग्राम पंचायत एवं अन्य सरकारी सेवकों का कार्यशाला 1 दिवसीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। कुशेश्वर स्थान में सिर्फ 1 है, मनिगाछी में 0 है, अलीनगर में और अलीनगर और इसके उपरांत एक और है सिलवाड़ा। तो उनके जब जनप्रतिनिधि सेकेंड हाफ में आएंगे तब हम उनसे बात करेंगे। बट कुछ ब्लॉक्स में जैसे बहेड़ी हो गया, कुशेश्वर स्थान है, मनिगाछी है, इसमें अभी तक एक भी प्रगति नहीं है, जबकि मनिगाछी में कुल नलकूप 27 है, उसके अनुपात 0। तो इसीलिए एक विभाग से समीक्षा हुई कि इसको अब हम समझते हैं कि भाई सब लोग कोविड में, उसके बाद बाढ़ का आ गया।
मिथिला विश्वविद्यालय परिसर स्थित जुबली हॉल में होम ट्यूशन ब्यूरो का 9वां वार्षिक आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में नगर विधायक संजय सरावगी मौजूद थे, जिन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इसमें अतिथि के रूप में प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा, प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता, डॉक्टर सैतेंद्र कुमार झा, डॉक्टर विजय कुमार झा सहित कई गण्यमान्य लोग मौजूद थे। वहीं इस संस्था के द्वारा अपने शिक्षकों एवं उत्कृष्ट सेवा संस्थानों को सम्मानित किया गया। इसी तरह मेरी बहुत बहुत शुभकामना है होम ट्यूशन ब्यूरो के प्रति। ऐसे ही आप बच्चों का आपके माध्यम से भी बहुत सारे बच्चे शिक्षित हो रहे हैं। अगर आप बच्चों को शिक्षक प्रोवाइड कर रहे हैं, शिक्षक को भेज रहे हैं, निश्चित रूप से उनको अच्छी शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं, तभी आज लोगों की डिमांड बढ़ रही है, मांग बढ़ रही है और आपके माध्यम से बच्चे भी शिक्षित होते हैं। बहुत सारे शिक्षक बने, ठीक है, किताब में या सर्टिफिकेट के लिए शिक्षा पुरस्कार चल रहा है, ठीक है। उसी में हम लोग 9th एनुअल सेमिनार और अवार्ड फंक्शन 550 टीचर अभी पढ़ा रहे हैं, 1600 बच्चे। उसमें से जो टॉप 60 टीचर्स हैं, सब कैटेगरी मिला के अंडर 5, अंडर 8, अंडर 10, 12 सीनियर्स, सब में से जो टॉप 60 टीचर्स हैं उनको हम लोग अवार्ड दे रहे हैं। किस किस क्षेत्र में अवार्ड बताएं, अंडर 5 है, अंडर 8 है, अंडर 10 है, 12 है, जैसे कि ड्राइंग, पेंटिंग, हारमोनियम, म्यूजिक, हर एंगल से हम लोग योगा, सब एंगल से जो हमारे टॉप टीचर्स हैं उन सबको अवार्ड देते हैं। विद्यार्थियों को भी इसमें नहीं, विद्यार्थी इसमें कुछ डांस गाना कर रहे हैं, वो लोग इसमें। कौन कौन लोग इसमें भाग लिए हैं? हमारे बच्चे और टीचर्स ही लोग भाग। अतिथि ग्रुप में कौन कौन थे? मुख्य अतिथि रूप में संजय सरावगी सर हैं, और फिर उसके बाद अतिथिगण में आपको सत्येंद्र सर हैं, अशोक मेहता सर हैं, और आपको प्रेम मोहन मिश्रा सर हैं। बात हुई है थोड़ी देर में आ रहे हैं, उनको थोड़ा लेट हो गया, तो प्रेम मोहन मिश्रा सर हैं, विजय कुमार झा सर हैं, ठीक है, और जीवन रक्षक टीम है और नेशनल सिंधी वेलफेयर ट्रस्ट। क्या नाम हुआ हमारा? जी, मेरा मयंक नाम हुआ। हम फाउंडर और डायरेक्टर है होम ट्यूशन ब्यूरो। दरभंगा के कटहलवारी के भंडार चौक के पास भजामी फाउंडेशन के कार्यालय का शुभारंभ हुआ। इसका उद्घाटन संस्थान के अध्यक्ष अंकुश कुमार सिंह के माता पिता के हाथों किया गया। भजामी फाउंडेशन एक एनजीओ है जो समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय रहती है। 2 सालों से काम कर रही है। भजामी फाउंडेशन इस संस्था का नाम है, जो कि 2018 के अक्टूबर महीने से काम कर रही है। यह संस्था गरीबों बच्चों के लिए खास करके बनाया गया है। जो बच्चा एजुकेशन से दूर हो जाते हैं, शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं, वैसे बच्चों को हम लोग शिक्षा प्रोवाइड करवाते हैं। नज़दीकी स्कूलों में उसका नामांकन करवाते हैं। उसका जो खर्च होता है वो संस्था पे करती है। हर महीने उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट चेक किया जाता है, टीचरों से मिला जाता है, उनके साथ मीटिंग किया जाता है, उनके पेरेंट्स से मिला जाता है, उनके पेरेंट्स के साथ मीटिंग किया जाता है, जो बच्चे में क्या प्रोग्रेस हुआ, कहाँ कमी रह गई, फिर उसको देख के उसका सुधार करके फिर आगे काम जारी रखा जाता है। यह संस्था 2 सालों में। बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर नागेंद्र झा की 18वीं पुण्यतिथि पर बुधवार को बलभद्रपुर स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय नागेंद्र बाबू के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि सभा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सह विधान पार्षद डॉक्टर मदन मोहन झा ने अपने पिता स्वर्गीय नागेंद्र झा को नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके अधूरे सपने को पूरा करने व उनके बताए रास्ते पर चलकर लोगों की सच्ची सेवा करने का संकल्प लिया।